गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निपल पारिक फॉर रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा मैं आज आपको पढ़ाने के मूड से तो आई हूँ, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। इंटरेस्टिंग तो जो टॉपिक जो है हमारा, आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा कि 9 से 12 तक मैम ने डाल रखा है। तो मैम आज क्या ऐसा करवाने वाली है कि जो कि 9th क्लास के बच्चे भी करेंगे, 10th के भी करेंगे, 11th के भी करेंगे और 12th के भी करेंगे। तो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी के अंदर जो टॉपिक है वो करीबन मैम आपके सेम से होते हैं, कुछ विशेष अंतर नहीं होता है। सिर्फ जो लेसन होते हैं वो कवि है या लेखक है वो थोड़े अलग अलग होते हैं, और उनके जो विचार हैं और जो उनकी लेखन है वो थोड़े अलग होते हैं। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं उठाने वाली हूँ, और ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है पहले आपको समझना है और फिर आपको क्या करना है वो मैं बाद में बताऊँगी। तो आपको क्या करना है 9 से 12 तक के सभी बच्चों को कि सभी के पास में आई हैव बुक है। कोई भी स्टूडेंट शायद ऐसा नहीं होगा जिसने बुक नहीं खरीदी है। जिसने अगर बुक नहीं खरीदी है वो प्लीज़ जल्दी से अपनी बुक खरीद लो। और एक मेरे को शिकायत है आप लोगों से कि आपके 9 से 12 तक के जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट्स में से 12th क्लास के स्टूडेंट एंड 11th क्लास के स्टूडेंट्स की बहुत कम नोटबुक आ रही है चेक करने के लिए। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि बेटा आप जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करिए और अपनी नोटबुक चेक कराइए, जिससे मेरे को भी लगे कि मेरे बच्चे मेरे साथ में हैं, जो मैं करवा रही हूँ, जो मैं मेहनत यहाँ उनके साथ में कर रही हूँ, उस मेहनत का फल मेरे को मिल रहा है। नहीं तो बेटा काम करने में मज़ा नहीं आता। आप भी जानते हैं कि काम करने का मज़ा तभी आता है जब सामने वाला उस काम के बारे में समझे या उस काम को करे। तो जो मैं मेहनत कर रही हूँ आई होप तो आप मेरा साथ देंगे, पूरा विश्वास है, मेरे बच्चे मेरे साथ में है। वैसे तो 12th क्लास के स्टूडेंट से थोड़ी शिकायत है कि उनकी कॉपियाँ मेरे पास में कम आ रही है। जामडोली ब्रांच की बहुत सारी कॉपियाँ आई हैं मेरे पास में, लेकिन बेटा मुझे नाम लेना पड़ रहा है, मजबूर होके लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ बेटा कोने रोड वाले बच्चों की 12th क्लास के स्टूडेंट्स की कॉपी नहीं है, और भी बच्चे जो हैं उनकी 12th क्लास की कॉपी मेरे पास में नहीं आई है, जो भी 12th क्लास में है। शायद पुरानी चुंगी के अंदर भी शायद 12th क्लास है, शायद गोने रोड पे शायद 10th क्लास है। तो आई होप जितने भी ब्रांच है जिसमें 12th क्लास के स्टूडेंट है वो प्लीज़ अपनी अपनी कॉपियाँ भेज दें, चाहे कौन सी भी ब्रांच के बच्चे हो। तो ठीक है बेटा, तो आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ मैं, और इंटरेस्टिंग आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क देने वाली हूँ, तो वो आपको जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। क्या करना है, सबसे पहले मैं 9th क्लास से स्टार्ट करती हूँ बेटा। 9th क्लास में आपको बच्चे क्या करना है, आपके कुछ आपके काव्य खंड है, उस काव्य खंड के अंदर कुछ आपके जो कवि है उन कवियों का परिचय एंड उनकी जो पद हैं, जो सोटे हैं और जो कविताएं हैं वो दे रखी है। तो आपको अपनी स्वेच्छा से, मैं थोप नहीं रही हूँ आप पे, आपको नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको अपनी स्वयं की इच्छा से कौन से भी ये जो 2 कवि हैं उन कवियों का आपको क्या करना है, उनकी कविताओं को लिखना है, और लिखकर और उनके जो बातें हैं उन बातों को अपने पदों के माध्यम से, अपने जो अर्थ है उस अर्थ के माध्यम से व्यक्त करनी है। वैसे बेटा आपकी जो कबीर जो है, मैं एक आपको बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है, वैसे कबीर जो है, कबीर के आपके सांखियाँ और शब्द दे रखे हैं, हालांकि मैंने लेसन आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, खाली उनका जीवन परिचय मैंने आपको करवाया है। तो आपको क्या करना है, आपके कबीर और रसखान 2 ऐसे कवि हैं जो कि शायद 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। तो आपको 9th क्लास के स्टूडेंट को कबीर और रसखान, ये 2 जो कवि हैं, इन कवियों के क्या करने हैं, दोहे लिखने हैं। आप जरूरी नहीं है इस बुक के अंदर से लिखे, कबीर के दोहे आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, 9th क्लास की, 10th क्लास की, 11th क्लास की, 12th क्लास की बुक्स में मिल जाएंगे, बुक्स के बाहर भी मिल जाएंगे आपको कबीर के और रसखान के दोहे। तो आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों कवि के जो दोहे हैं उन दोहों को आपको क्या करना है, लिखना है और उनका अर्थ स्पष्ट करना है। कबीर के दोहे तो सबको आते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे दोहे हैं इनके, जिन्होंने नीति से संबंधित, जीवन से संबंधित जो बातें हैं उन बातों को हमें समझाने की कोशिश करिए कि किस तरह से हमें हमारे जीवन को आधार
हमारे जीवन का जो आधार है वह कैसा है और कैसे हमें हमारे जीवन में सफलता मिल सकती है। कुछ बातें, कुछ नीतियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है। तो आप क्या करेंगे कि इस बुक से संबंधित लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। कौन से भी, कहीं से भी बुक के बाहर से किसी दूसरे सब्जेक्ट, और दोस्तों सब्जेक्ट नहीं बेटा, दूसरी किसी अन्यंत्र बुक के अंदर से भी आप जो कबीर है और कबीर के दोहे और रसखान के दोहे, ये दोहे आप मेरे को लिख कर लेकर आएंगे और उनका अर्थ स्पष्ट करेंगे। मैं उनका अर्थ नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये आप कहीं से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ दोहे, मैंने कबीर के दोहे भी बहुत बार करवाए हैं। 10th क्लास के अंदर भी है, आपने 9th क्लास में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। थोड़ा सा जैसे मैं बताऊं तो आपको, जैसे एक दोहा था आपके, बुरा देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, गुरु गोविंद दोहू कड़े, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे दोहे हैं इनके, जैसे मैं थोड़े से आपको इसमें बता देती हूँ। 12th क्लास के बुक में अंदर ही भी है आपके दोहे। जस्ट ए मिनट, आपके इसमें कबीरदास के जो दोहे हैं वह स्टार्टिंग के अंदर ही है बेटा आपके। ये देखिए, आपको बता रखा है इसके अंदर कि कबीर जो थे वह किस तरह के कवि थे और उन्होंने किस किस तरह की जो दोहे हैं वो दोहे इनमें लिखे हैं। इसके अलावा रहीम दास है, रहीम दास के भी इसमें दोहे आपके दे रखे हैं कि जो रहीम के दोहे हैं वह भी इसके अंदर बहुत अधिक मशहूर रहे हैं। और तो दोनों दोहे के बारे में मुझे लगता है आपको आराम से जानकारी मिल जाएगी। इसमें नहीं दे रखा आपके कबीर के दोहे, मुझे इसे आइडिया था कि शायद आपके जो ये कबीर सॉरी होना चाहिए, मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है कि शायद कबीर के दोहे जो थे आपके 12th क्लास में थे। आई होप जब मैंने लेसन पढ़ाया था तो उस लेसन के अंदर मैंने, यस मिल गया मैंने कहा था ना, मुझे इतने ही मैंने सोचा कि मैं इतनी जल्दी भूल कैसे गई। संतवाणी, यस, फर्स्ट जो लेसन है संतवाणी, और संतवाणी में बहुत सारे जो कबीर के दोहे इसमें दे रखे हैं। जैसे त्याग तो ऐसा कीजिए सभी एक ही बार, सब कुछ प्रभु को नीचे करे विचार, सुनिए गुण की वार्ता ओगंट लीजिए नाही, हंस चीर को गहते निर्सो तय नहीं। और ये दोहे मैंने आपको करवा भी दिए हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरा जो 12th क्लास का वीडियो है नीति फर्स्ट लेसन, इस फर्स्ट लेसन के जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर जो मैंने स्पष्ट कर रखे हैं इन दोहों के अर्थ, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, आई होप भली प्रकार से समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात। तो 9th क्लास के जो स्टूडेंट है इनका जो टॉपिक बताया है वो मैंने बताया है आपके 9th क्लास के बच्चों के लिए, आपके कबीर एंड रहीम। ओके, दो आपके इसमें मैंने आपको बता दिए कि ये दो जो कवि है इन कवियों के बारे में आप क्या करेंगे बेटा, भली प्रकार से इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे और इनके जो दोहे हैं इन दोहों के बारे में जानकारी देंगे कि ये जो दोहे हैं उन दोहों का क्या अर्थ निकलता है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा कि जो मैम बता रही हैं और जो आप करने वाले हैं ये काम, इस काम में आपको 101% क्या आएगा, मज़े आएंगे नहीं आएंगे बेटा, आएंगे नहीं आएंगे। मैम पता नहीं हम करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा मत सोचना। अगर नहीं किए तो मैंने पिटाई कर देनी है जब भी स्कूल में आओगे। बहुत जल्दी स्कूल खुलने वाले हैं आपके, सोचना 9th से 12th के स्टूडेंट तो आने वाले हैं मेरे पास में, इसलिए ये सोच में मत रहना कि मैम हमें टाइम नहीं मिला, हम गांव गए हुए थे, ऐसा वैसा कुछ भी बहाना लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 9th क्लास का हो गया कि रहीम एंड कबीर, इन दोनों के जो दोहे हैं उन दोहों को आपको लिखना है और करीबन कितने दोहे लिखने हैं वो भी बता देती हूँ। तो बोले मैम कितने लिखने हैं, मैम क्या करना है, क्योंकि आपको क्या है बात समझानी पड़ती है। तो 10 दोहे तो आप कबीर के लिखेंगे और 10 दोहे आप क्या करेंगे, बिहारी के लिखेंगे। क्लियर, कहीं से भी कुछ भी से मतलब है दोहे, कबीर के अलग रहीम के अलग। बाकायदा आपको क्या करना है, तीनों क्लास एक साथ देख लीजिएगा। इस तरह की आपको नोटबुक बनानी है, सुंदर सा उसको डेकोरेट करना है, प्यारा सा, जितना प्यारा सा डेकोरेट आप करेंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। मैंने जो प्रोजेक्ट वर्क है एक तरीके से, ये प्रोजेक्ट वर्क मैंने 20 नंबर का रखा है,
तो 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं और ये वाले जो नंबर है वो नंबर आपके एग्ज़ाम के अंदर जुड़ेंगे। तो ये मत सोचना कि ये ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। ये 20 नंबर का आपका एक तरीके से प्रोजेक्ट कार्य है जो 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो समझ में आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बड़े मज़े आएंगे इसको करने में। तो आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि इसको इंटरेस्ट और पैदा करने के लिए, क्योंकि घर में बैठे बैठे आप भी बोर हो रहे हैं ना, तो जैसे आपने कोई एक दोहा लिखा कबीर का, है ना, तो आप कबीर के दोहे से जो उस कवि जो दोहा है वो दोहे से संबंधित आप चित्र भी बना सकते हैं। आपको बनाने हैं तो कोई से बाउंडेशन नहीं है कि आपको करना ही है, आप उसको किस तरह से इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, किस तरह से उसको आकर्षित बना कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। वो आप देखिए, मैं देखना चाहती हूँ मेरे बच्चों के अंदर कितना दिमाग चलता है। वो सारे दिमाग वाले बच्चे हैं मेरे स्कूल के, तो है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 9th क्लास के स्टूडेंट्स। उसके बाद में चलते हैं अपन 10th क्लास की तरफ। आप 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे बेटा, उसके लिए उनको भी आपको क्या करना है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है, यही काम करना है। अब आपके जो कवि है वो कवि थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो कवि का आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको 10th क्लास के स्टूडेंट्स को कृपाराम खेड़िया, है ना, कृपाराम खेड़िया थे जिन्होंने हमें नीति से संबंधित बातों की बताई थी कि जो हमें जीवन के अंदर किस तरह की नीतियों को पालन करते हुए जीवन में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स एक तो आ जाएगा आपको कृपाराम खेड़िया के बारे में आपको समझाना है अर्थात उनके दोहे लिखने हैं। अब आप जरूरी नहीं है कि इस 10th क्लास के बुक में से लिखें, आपको और कहीं से भी मिलते हैं तो आप और कहीं से भी लिख सकते हैं। जो आपको दोहे अच्छे लिख रहे हैं वही 10 लिखने हैं, वही आपको 10 यहाँ पे लिखने हैं। क्लियर? एक तो कृपाराम खेड़िया के लिखने हैं, एक आपको मैंने आपकी पसंद के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, आपकी पसंद से आप सूरदास का लिखे, तुलसीदास का लिखे, देव का लिखे, बुक के अंदर किसी का भी लिख दीजिए, लेकिन एक जो है कृपाराम खेड़िया के तो लिखने हैं आपको। बाकी इसके अलावा आपकी स्वेच्छा से आप अपनी पसंद से कौन से भी कवि के आप दोहे लिखेंगे, कितने 10, और उनका अर्थ भी लिखेंगे। ध्यान रखना है, अर्थ भी लिखना है, विशेष भी लिखना है, सब कुछ लिखना है। इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी बेटा। ओके, सारा कंप्लीट करने हैं। 10 इसके हो गए और 10 इसके हो गए, 20 हो गए। ओके, उसके बाद में चलते हैं हम 11th क्लास की तरफ। 11th क्लास के अंदर जो बेटा आपके हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, आपके इसमें 10 जो कवि हैं वो 10 कवि दे रखे हैं, जिसमें कवि है, मीरा है, राम नरेश त्रिपाठी है, सुमित्रानंद पंत है, भवानी प्रसाद है। तो इसके अंदर बेटा आपको जो नीति से संबंधित जो दोहे लिखेंगे ना, वो मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ। इसके लिए आप किसके लिखेंगे 11th क्लास के स्टूडेंट? मीरा के जरूर लिखेंगे। किसके? मीरा के जो दोहे हैं उन दोहों को आप लिखेंगे और उनका अर्थ स्पष्ट करेंगे। कहीं से भी देखकर, जरूरी नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ, बुक से संबंधित नहीं, आप कहीं से भी मीरा से संबंधित। अब मीरा के तो बड़े प्यारे प्यारे दोहे हैं, कृष्ण को समर्पित है वो दोहे सारे। तो आप मीरा से संबंधित जो भी दोहे हैं 10 करीबन, तो वो भी आपको 10 इसमें क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। और एक अपनी मर्जी से मैंने छोड़ दिया आपसे, है ना, कि आपको अपनी मर्जी से क्या करना है, इसको कंप्लीट करने हैं। क्लियर बेटा? उसके बाद में आपको क्या करना है कि बेटा आपको उसके बाद में 12th क्लास की तरफ चलते हैं। 12th क्लास के अंदर आपको क्या करना है बेटा, सेम वही चीज़ के अंदर आपको इसमें बहुत सारे इसमें कवि जो दे रखे हैं, इन कवियों के अंदर 12th क्लास के वाले बच्चों के लिए चॉइस है कि आपके अपने पसंद का कोई भी कवि उठाइए, कौन से भी 2 कवि उठाइए, चाहे वो गद्य भाग के हो चाहे पद भाग के हो, वो आपकी स्वयं की इच्छा है। लेकिन आप गद्य भाग में लिखेंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी आपको, उसका जीवन परिचय और मैं बहुत कुछ दे दूंगी। नहीं, गद्य के बारे में आप बाद में बात करेंगे, आज अपन खाली पद का ही करते हैं। तो इसके अंदर जितने भी आपके कवि हैं उन कवि के आप कौन से भी 10 दोहे कंप्लीट करेंगे। मैंने 12th क्लास के बच्चों को कवि का नाम नहीं दिया है। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट को 9th क्लास के जो कवि है, अब 9th क्लास के बच्चे बोलेंगे मैम हमारे साथ में नाइंसाफ़ी क्यों, हमें तो आपने टॉप दे दिया और बाकी के स्टूडेंट को एक ही कवि दिया। तो बेटा चलो एक मैं इसमें क्या करती हूँ, आपको हटा देती हूँ। ठीक है, कबीर के आपको लिखने हैं 10 दोहे और
बाकी एक जो कवि है आपको अपने मर्जी से उनके दोहे लिखने हैं, कौन से भी कवि हो जाए, लेकिन बुक का होने चाहिए, आपके बुक में उसका लेसन बाकायदा होना चाहिए। ओके बेटा। दूसरे कृपाराम खेड़िया 10th क्लास के स्टूडेंट्स, 10th क्लास के स्टूडेंट भी क्या करेंगे, 10th दोहे कृपाराम खेड़िया के तो लिखने हैं। इसके अलावा एक कवि को आप अपनी पसंद का कोई भी एक कवि के दोहे लिखेंगे। 11th क्लास में मीरा के तो आपको लिखने हैं 10। मीरा के अलावा एक दूसरी कोई भी कवि या कवियत्री, बेटा कवि जरूरी नहीं कवि के लिखो, कवियत्री के भी आप लिख सकते हैं। तो कवि या कवियत्री किसी के भी आप इनको दोहे को आपको क्या करना है, 10 लिखने हैं और उसको अर्थ स्पष्ट करते हो उसको कंप्लीट करना है। आई होप कि इतना तो शायद मैंने करवा रखा है आप लोगों को कि आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं रहीम के दोहे, मीरा के दोहे, आपके सूरदास, तुलसीदास और काफ़ी कुछ अपने क्लास में भी मैं वैसे भी अदर भी करवाती रहती हूँ, तो मुझे लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और 12th क्लास को तो मैंने इनको खुद की इच्छा पे छोड़ दिया, कौन से भी 2 कवि उठाओ और उनके दोहे लिखो 10 और कंप्लीट। तो जितना अच्छा प्रोजेक्ट होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। और मैं देखना चाहती हूँ कि कौन से बच्चे सबसे अव्वल आते हैं। सो सारी कॉपियाँ जो है मैं बाहर भी भेजना चाहती हूँ, कुछ दूसरे स्कूलों को भी दिखाना चाहती हूँ कि मेरे स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन के माहौल में। स्कूल में नहीं आ रहे मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी घर में रहते हुए भी कितना बेस्ट कर रहे हैं मेरे रॉयल इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे। तो मैं और स्कूल्स को भी, काफ़ी स्कूल जुड़े हुए हैं मेरे से, तो मैं उनको भी, उनके टीचर्स को भी बताना चाहती हूँ कि मैं और आप मिलकर किस तरह से इस लॉकडाउन का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं और अपना वर्क भी कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप आपको इस प्रोजेक्ट वर्क अच्छा लगा होगा और आप जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करा के मेरे को जमा करवा देंगे। आप इसके लिए मैंने आपको टाइम दिया है, कब का मैंने आपको टाइम दिया है, आपको मेरे हिसाब से आपको 10 डेज़ बहुत होने चाहिए, है ना। तो आज 15 तारीख हो गई, 15 तारीख कंप्लीट, चलो आज का दिन नहीं गिनते हम आपको, चलो मैं और ज़्यादा टाइम दे देती हूँ आपको। 30 सितंबर बहुत है, 30 सितंबर तक आपको ये सब कुछ कंप्लीट करवाना है सभी ब्रांच के बच्चों को। कोई भेदभाव नहीं है, कोई ये नहीं बोलेगा मैम हमारी मैम ने अलग करवा रखा है। बेटा कोई भी मैम हो, कोई भी, मेरे को क्योंकि कई ब्रांच से मेरे पास फ़ोन आता है मैम हमारी मैम अलग करवाती है, आप अलग करवा रहे हैं। बेटा सबका अपना अपना तरीका होता है करवाने के लिए। यहाँ पे मैं टीचर्स से, आपके टीचर से भी बात कर लूँगी, लेकिन आई होप उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको अच्छा भी लगेगा करना। बेटा सबको, पूरी ब्रांचों के बच्चे जो हैं उनको सबको कंप्लीट करने हैं ये। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।